जब कुछ समझ न आए तो कृष्ण जी कहते हैं कि अपने कर्मों को बिना फल की चिंता किए निष्ठा से करें और भगवान पर भरोसा रखें। भगवत गीता में वे समझाते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति वह है जो कर्मों के फल से परे होता है और उसे अपने कर्मों पर वैराग्य होता है। कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्ठा से कर्म करता है और भगवान पर भरोसा रखता है वही सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हें सही और गलत का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह है कि सही राह सामने होने पर भी तुम उस पर 2 कदम बढ़ाने का साहस नहीं करते। तुम्हें केवल अंतिम मंजिल की उत्सुकता होती है और आलस तुम पर हावी रहता है। जो सही और उचित प्रतीत होता है वहां तक होशपूर्वक चलो और उसके प्रति निष्ठा रखो। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे राह स्वयं खुलती जाएगी। देखो, स्थिति जब ऐसी हो कि तुम जितना समझते थे उस पर पूरा अमल कर लिया है और अब सामने दीवार खड़ी है। समझ की रोशनी जहां तक जाती थी उस पर तुम चल लिए हो और अब आगे अब अंधेरा है, तब तो ये प्रश्न सार्थक है कि आगे कैसे समझें और कैसे समझें। सवाल ये नहीं है कि सही और गलत में भेद कैसे करें। सवाल ये है कि जो भेद तुम जानते ही हो तुमने उस पर अमल करा क्या। 1000 चीजें हैं जहां हमें पता है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, लेकिन हम किसका पक्ष ले रहे हैं? अनुचित का। तो अभी तो वो स्थिति आई ही नहीं है कि हमें पता ही न हो कि क्या उचित है और क्या अनुचित। हमारी तो ये हालत है कि हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर रहे। आपको जितना पता है आप उस पर अमल करो और अमल करने के कारण और पता चल जाएगा। समझे बात को? ये ऐसी सी बात है कि रोशनी कम है तो बहुत दूर का नहीं दिख रहा, पर इतना तो दिख रहा है न कि 2 कदम चल सको, और 2 कदम अगर चल लो तो थोड़ा आगे का दिखने लगेगा। आप अपनी जगह पर खड़े खड़े अगर पूछोगे कि आखिरी तौर पर, आत्यंतिक तौर पर क्या सही है, क्या गलत, तो ये प्रश्न फिर किताबी हो जाता है। इसके कोई व्यवहारिक मायने नहीं रह जाते। हम में से किसी को भी वास्तव में ये पूछने का हक ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। हो सकता है कि तुम बहुत दूर का न जानते हो सकता है तुम बहुत शुद्ध रूप से न जानते हो, लेकिन तुम कुछ तो जानते हो ना, कुछ तो जानते हो। मैं पूछ रहा हूँ, जो जानते हो उस पर ही अमल क्यों नहीं किया? जितना तुम्हें पता हो भले ही वो सीमित हो, थोड़ा हो, तुम उस पर ही अगर अमल कर लेते तो आगे का अपने आप ज्ञात हो जाता। तो हमारी कमजोरी या हमारी समस्या ये नहीं है कि हमको सच की आखिरी तस्वीर भी पता नहीं, विशुद्ध सत्य हमें नहीं पता, ये हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या ये है कि हमें जितना पता है हम उसके साथ भी ईमानदार नहीं हैं। बात समझ रहे हो? थोड़ा बहुत तो पता है, उस पर तो चलो। ठीक है, तो यही सूत्र है, जहां तक निगाह जाती है कम से कम वहां तक तो होश से चलो, आगे की आगे देखेंगे। अभी जो ठीक लग रहा है कम से कम उसके प्रति तो निष्ठ रहो। भाई, आपको नहीं पता होगा कि ब्रह्म क्या है, पर सच सच बताओ, इतना तो पता है न कि इस वक्त मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना ठीक है? ये तो पता है। भाई, आपको नहीं पता होगा कि ब्रह्म क्या है, पर सच सच बताओ, इतना तो पता है न कि इस वक्त मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना ठीक है? ये तो पता है। उस पर अमल करोगे। वो छोटी सी बात क्या है कि सुन लो भाई, बताया जा रहा है, सुन लो। तुम उतना ही कर लो न जितना तुम्हें पता है, और उतना करने से आगे के दरवाजे खुल जाएंगे। पर हम जरा बेईमानी कर जाते हैं।
जो सीधी राह है उस पर 2 कदम नहीं बढ़ाते और हम ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं आखिरी मंजिल पर। और आखिरी मंजिल का तुम्हें पता तब तक नहीं चलेगा जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। जहाँ खड़े हो वहाँ खड़े खड़े आखिरी तो बस किताबी बात होगी, दिवास्वप्न होगी। हमें हमेशा चल कर के आगे का पता चलता है। सीढ़ी की एक पायदान पर कदम रखो तो आगे की 1 या 2 दिखाई देती है। नीचे खड़े खड़े पूरे जीने को नहीं देख पाओगे। तो अभी जितना पता है उस पर अमल करो, आंख मूंद कर अमल करो। बस यही है। जब कुछ समझ न आए तो कृष्ण जी कहते हैं कि मन को शांत रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। वे कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति से भी बढ़कर स्वयं पर विश्वास रखना और कर्मों को निष्ठा से करना महत्वपूर्ण है। जब तक समझ में नहीं आता तब तक भक्ति और कर्म करते रहें। जब कुछ समझ में न आए तो घबराने के बजाय मन को शांत रखें। कृष्ण जी कहते हैं कि मन का स्वभाव बेचैन होना है, लेकिन हमें इसे नियंत्रित करना चाहिए। जब तक कि हमें समझ में नहीं आता तब तक हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं कि वे अपने भक्तों के लिए प्रिय हैं और उनके लिए भक्त प्रिय हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति से भी बढ़कर स्वयं पर विश्वास रखना और कर्मों को निष्ठा से करना महत्वपूर्ण है। जब तक समझ में नहीं आता तब तक भक्ति और कर्म करते रहें। कृष्ण जी कहते हैं कि हमें अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्मों को निष्ठा से करना चाहिए। कृष्ण जी की शिक्षाओं में आत्मा और शरीर के संबंध पर भी जोर दिया गया है। वे कहते हैं कि शरीर वास्तविक नहीं है, जबकि आत्मा अमर है और पुनर्जन्म के चक्र में फंसी रहती है। कृष्ण जी कहते हैं कि कर्मों का फल निश्चित नहीं होता है, लेकिन हमें कर्मों को निष्ठा से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब कुछ समझ में न आए तो अपने आप को प्रभु को सौंप दें। कृष्ण जी कहते हैं कि वे अपने भक्तों के लिए हमेशा मौजूद हैं और उनकी मदद करते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें जीवन के सत्य को समझने में मदद करता है। कृष्ण जी कहते हैं कि काम और क्रोध से मुक्त होना आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है।